24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले मंदिर मस्जिद के सर्वे में हुई हिंसा को लेकर बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन अब जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का गंभीर आरोप लगा। इस मामले में सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। चोरी का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें कार्रवाई प्रचलित है। विद्युत विभाग कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया है कि श्री ममलूकुर रहमान बर्क द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है। इस संदर्भ में साक्ष्य के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार के सुबह बिजली विभाग के 5 लोगों की टीम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर गई थी। उनके परिवार के सदस्य चेकिंग नहीं करने दे रहे थे, लेकिन फिर जेई ने ताला खोल दिया। उन्होंने जेई को भी धमकी दी। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। सपा सांसद के घर पर बिजली का कुल 16.5 किलोवाट लोड दर्ज किया गया। 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक जियाउर रहमान बर्क के नाम पर और दूसरा उनके दादा के नाम पर। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि इनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है इनके परिसर पे, 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज किया। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ममलूक बर्क पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। उनके पिता के खिलाफ जो उन्होंने धमकी दी है, शरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया था, फिर एडवोकेट्स आए और एडवोकेट्स के माध्यम से वो सभी जानकारियां की गई और चेकिंग की गई। उधर संभल सांसद के पिता ने उल्टा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये केवल बदनाम करने की साजिश है। घर में सोलर पैनल लगा है और जनरेटर भी। बर्क के पिता ने कहा कि बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट है, माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। एक मरतबा पहले भी सब देख गए थे, आज पता ना क्या मामला है। जैसे कि सर्वे वो जामा मस्जिद को हुआ था, दूसरी मरतबा सर्वे, तो इनका मंशा यह था कि कोई हंगामा हो जाए। ये चाहते हैं कि कोई हंगामा यहाँ भी हो जाए। बिजली विभाग ज्यादा से तो ज्यादा करप्टेड कोई है ही नहीं और बगैर पैसों के ये काम करते नहीं, यही चोरी कराते हैं। बिजली की जो समस्या है, जो महंगाई है, जो लूट है, जिस तरह से लोगों को उत्पीड़न करने का जरिया सरकार ने बनाया है, वो भी एक मुद्दा है। संभल, बहराइच, ये एक मुद्दा है सरकार की तानाशाही का। तो इन मुद्दों से बचने के लिए, सरकार का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार हिंदू मुसलमान करने का काम करती है और उसमें इस तरह के काम हो रहे हैं जो जियाउर रहमान के साथ हुआ या और विधायकों के साथ हुआ, इकबाल साहब के साथ हुआ, आजम खान साहब के साथ हुआ। ये सारी चीजें हैं। नहीं, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता है, सारी विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसीलिए सीधा एक तरफा विपक्ष के खिलाफ अनुचित कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वह इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। रहमान को डर लग रहा है, कोर्ट पहुंचे हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए। काश की यह डर कानून का उल्लंघन करते समय भी लगा होता। जब लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे थे, कोर्ट का आदेश बदलवाने के लिए दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत आश्चर्यजनक है, घर की बिजली के बिल की चोरी कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल 0 आ रहा है। बिजली की चोरी करेंगे, दंगा भड़काएंगे और जब गिरफ्तारी की नौबत आएगी तो कोर्ट जाकर के बचने के रास्ते अपनाएंगे। लेकिन कोर्ट के कटघरे में जाएं, कानून का सामना करना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे,
हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी। हम जैसा कि मैं टीवी में ही देखा हूँ आप लोगों के चैनल पे कि एक भव्य हवेली है और उसमें 1 किलोवाट का लाइट फैन का कनेक्शन है, तो अगर हम ही चोरी करेंगे तो जनता से हम कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बिल दें। हम घर में 10 AC लगाए हैं और बिजली देंगे का बिल देंगे 500 रुपये महीने, तो न्याय कैसे मिलेगा। और बिजली का चाहते हैं 24 घंटे हमको जनता को मिले, हमारे आवाम को मिले, तो ये संभव नहीं है। हमको पहले नेताओं को अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा। जबकि बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, समाजवादी चाहे छोटा हो या बड़ा अपने मूल सिद्धांत पर जरूर रहता है। अपराधी, दंगाई, भ्रष्ट आचरण, अराजकता सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में दंगा कराने के आरोपी के साथ साथ बिजली चोर भी निकले। बर्क के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। देश की जनता के टैक्स में सेंधमारी कर बिजली मीटर को बाईपास कर बिजली चोरी करते थे। सपाई मतलब अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी, अराजकता करने वाले के साथ अब चोर भी जुड़ गया। बहरहाल संभल के दंगल में हर रोज एक नया एंगल सामने आ रहा है। पहले 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी के तौर पर FIR, फिर बिना नक्शे के मकान बनाने का केस और अब बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज। कुल मिलाकर दादा की राजनीतिक विरासत संभालने वाले सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क अब मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं।